हेलो एवरीवन, दिस इज इमरान है। वेलकम टू माय चैनल। आज के वीडियो में आपका तहे दिल से स्वागत है क्योंकि आज का वीडियो हमारा शहीद बाबरी मस्जिद के ऊपर होने वाला है। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले थोड़ा सा बाबरी मस्जिद की हिस्ट्री के बारे में जान लेते हैं। अकॉर्डिंग टू इंडियन हिस्ट्री, मीर बाकी ने बाबरी मस्जिद की तामीर करी इन द ईयर ऑफ 1528, जो कि फर्स्ट मुगल एम्पायर बाबर के नाम पे हुई। उसके बाद की स्टोरी वी ऑल नो। 6 दिसंबर 1992, अयोध्या। इस एक दिन ने भारतीय राजनीति की धुरी बदल दी। वो दिन जब सैकड़ों कार सेवकों ने कुछ ही घंटों में बाबरी मस्जिद को जमींदोज कर दिया। 17 साल बाद हम आपको फिर दिखाने जा रहे हैं 6 दिसंबर 1992 का सनसनीखेज सच। वो तस्वीरें जो धर्म की राजनीति की नींव बनी। गौर से देखिए एक एक तस्वीर। 5 दिसंबर 1992, अयोध्या। 6 दिसंबर से एक दिन पहले की ये तस्वीरें बाबरी मस्जिद गिराने की असली साजिश का खुलासा करती हैं। एक बार फिर देखिए कैसे कार सेवकों ने बड़े से पत्थर को रस्सी की मदद से नीचे गिरा दिया। दरअसल ये रिहर्सल थी बाबरी मस्जिद को गिराने की। इसी दिन अयोध्या में लाखों कार सेवक एक और नारा बार बार लगा रहे थे। ये तैयारी एक दिन पहले की थी। भगवा ब्रिगेड ने अगले दिन 12 बजे का वक्त तय किया था कार सेवा शुरू करने का। एक अजीब सा जोश सबके चेहरे पर साफ देखा जा सकता था। 6 दिसंबर का दिन कार सेवकों के नारों के साथ ही शुरू हुआ। सुबह 11 बजे के करीब कार सेवकों के एक बड़े जत्थे ने सुरक्षा घेरा तोड़ने की कोशिश की, लेकिन उन्हें वापस धकेल दिया गया। इसी वक्त वहां नजर आए बीएचपी नेता अशोक सिंघल, कार सेवकों से घिरे हुए, उन्हें कुछ समझाते हुए। थोड़ी ही देर में उनके साथ बीजेपी नेता मुरली मनोहर जोशी भी जुड़ गए। तुरंत ही इस भीड़ में लाल कृष्ण आडवाणी भी नजर आए। सभी सुरक्षा घेरे के भीतर मौजूद थे और लगातार बाबरी मस्जिद की तरफ बढ़ रहे थे। तभी पहली बार मस्जिद का बाहरी दरवाजा तोड़ने की कोशिश हुई, लेकिन पुलिस ने उसे नाकाम कर दिया। तस्वीरें गवाह हैं कि इस दौरान पुलिस अधिकारी दूर खड़े होकर तमाशा देख रहे थे। मचान पर बैठे हुए इन अफसरों को मस्जिद बचाने की कितनी चिंता थी कहना मुश्किल है। इस वक्त तक सुबह के 11:30 बज चुके थे। मस्जिद अब भी सुरक्षित खड़ी थी। तभी वहां पीली पट्टी बांधे कार सेवकों का आत्मघाती दस्ता आ पहुंचा। उसने पहले से मौजूद कार सेवकों को कुछ समझाने की कोशिश की, जैसे वो किसी बड़ी घटना के लिए सबको तैयार कर रहे थे। कुछ ही देर में बाबरी मस्जिद की सुरक्षा में लगी पुलिस की इकलौती टुकड़ी वहां से बाहर निकलती नजर आई। ना कोई विरोध, ना मस्जिद की सुरक्षा की परवाह। पुलिस की इस टुकड़ी को दूर मचान पर बैठे पुलिस अधिकारी सिर्फ देखते रहे, कुछ किया नहीं। मस्जिद से पुलिस के हटने के तुरंत बाद मेन गेट पर दूसरा और बड़ा धावा बोला गया। जो कुछ पुलिस वाले वहां बचे रह गए थे वो भी पीठ दिखाकर भाग खड़े हुए। वक्त हुआ था दोपहर के 12 बजे। दोपहर 12 बजे एक शंखनाद पूरे इलाके में गूंज उठा। कार सेवकों के नारों की आवाज पूरे इलाके में गूंजती जा रही थी। कार सेवकों का एक बड़ा जत्था मस्जिद की दीवार पर चढ़ने लगा। बाड़े में लगे गेट का ताला भी तोड़ दिया गया। कुछ ही देर में मस्जिद कार सेवकों के कब्जे में थी। इस वक्त की एक और तस्वीर गौर करने लायक है। ये देखिए कैसे उस वक्त के एसएसपी डीवी राय पुलिस वालों को मुकाबला करने के लिए कह रहे थे, लेकिन किसी ने उनकी नहीं सुनी। उस वक्त भी ये सवाल उठा था कि क्या ये पुलिस का विद्रोह था या फिर कैमरे के सामने किया गया सोचा समझा ड्रामा। इस वक्त तक पुलिस वाले पूरी तरह हथियार डाल चुके थे। कुदाल लिए हुए कार सेवक तब तक मस्जिद गिराने का काम शुरू कर चुके थे। एक दिन पहले की गई रिहर्सल काम आई और कुछ ही घंटों में बाबरी मस्जिद को पूरी तरह ढहा दिया गया। इस इल्लीगल एक्ट की वजह से पूरे हिंदुस्तान में एक अफरा तफरी का माहौल पैदा हो गया एंड दिस अफरा तफरी माहौल टुक इनटू अ राइट काइंड ऑफ प्लेस। ओवर मोर देन 2000 innocents were killed, mostly Muslims. I'll repeat, mostly Muslims were killed on this right. सिर्फ हिंदुस्तान में ही नहीं, बांग्लादेश, पाकिस्तान और मिडिल ईस्ट में भी इस एक्ट को काफ़ी शर्मनाक बताया गया है इंडियन हिस्ट्री में। नरसिम्हा राव जो कि उस वक्त के प्रधानमंत्री थे, उन्होंने भी इस एक्ट के टुवर्ड्स काफ़ी ही खेद दिखाया। I am quite sure it was criminal. There were no any legal steps were taken. उसके बाद हम देखते हैं कि सितंबर 2010 में हिंदू समाज इलाहाबाद हाई कोर्ट में ये अपील करती है कि जिस जगह पे बाबरी मस्जिद तामीर की गई थी वहाँ पे
हिंदू टेम्पल हुआ करता था और जिस जगह पे बाबरी मस्जिद का तामीर किया गया हुआ है वो राम का जन्मभूमि है, बिकॉज दैट प्लेस अयोध्या इज द बर्थ प्लेस ऑफ राम. सो अकॉर्डिंग टू देम दैट प्लेस हैज़ टू बी सरेंडर्ड टू हिंदू समाज टू बिल्ड राम मंदिर. तो अकॉर्डिंग टू हिंदू समाज वो जगह हिंदू को दिया जाए ताकि वहाँ पे राम टेम्पल का आविष्कार किया जा सके. वेल हम लोगों ने सारा फेज देखा. ऑन 9th of November 2019 वेयर सुप्रीम कोर्ट हैज़ डिक्लेयर्ड कि ये जगह हिंदू समाज को दिया जाएगा, यहाँ पे राम टेम्पल बनाया जाएगा. सुप्रीम कोर्ट ऑल्सो सेड कि जो एक्ट 6 दिसंबर 1992 को करा गया विच वॉज ट्रूली इलीगल. और मंदिर वहीं बनाएंगे. So this is the entire story which happens across the year. मस्जिद के शहीद होने से लेकर मंदिर के तामीर होने तक और LK आडवाणी से लेकर नरेंद्र मोदी तक किसी को सबसे ज़्यादा फ़ायदा हुआ है इस सारे फेज़ में तो वो है सिर्फ भारतीय जनता पार्टी. सी मैं फैक्ट की बात कर रहा हूँ. इफ़ यू वांट टू सी द ग्राफ ऑफ भारतीय जनता पार्टी फ्रॉम 1992 till the date, you can go and have a review. There are so many hot topics we have seen on the internet trending. मंदिर वहीं बनेगा. We all have one friend in our friend list जो कि हमेशा बोलता है मंदिर वहीं बनेगा. जिनको मंदिर बनने से आपत्ति है वो पाकिस्तान चले जाए. राइट. इंटॉलरेंस, मॉब लिंचिंग, गाय के नाम पे कई लोगों को, कई मासूमों को रास्ते पे मार दिया. These are the all hot topic we have seen. लेकिन एक बात ध्यान देने वाली बात है, मंदिर बनने से या मस्जिद शहीद हो जाने से कोई मजहब बड़ा या छोटा नहीं होता. व्हाट आई बिलीव. अगर आपको लगता है कि मंदिर बनने से किसी धर्म की शिकस्त हो गई और किसी धर्म की जीत हो गई, अगर आप ऐसा बिलीव करते हो तो आप गलत हो. आई रिपीट, आप गलत हो. इसमें कोई डाउट नहीं है, क्योंकि ये जीत हुई है तो कन्फ्लिक्ट की जीत हुई है. अगर ये जीत हुई तो डिस्प्यूट की जीत हुई है. अगर ये जीत हुई है तो नफ़रत की जीत हुई है. और अगर ये जीत हुई है तो उस इल्लीगल एक्ट की जीत हुई है जिसको सुप्रीम कोर्ट ने खुद बोला कि ये जो मस्जिद शहीद करने वाला एक्ट था विच वॉज ट्रूली इल्लीगल एक्ट. तो ये इन सब चीज़ों की जीत हुई है. अगर आपको राम भक्ति दिखानी है तो आप दिखाइए, लेकिन किसी को दबा कर, किसी पे चढ़ के नहीं दिखाइए. दिस इज़ नॉट कॉल्ड रिलीजियन. एक आस्था जब दूसरे की आस्था को मिटा के बनाई जाती है तो वो कोई आस्था नहीं होती. दैट्स व्हाट आई बिलीव, दैट्स व्हाट माय बेसिक नॉलेज इज. हाँ, हम लोगों के अगर विचार एक नहीं है तो ऑब्वियसली आर्ग्यूमेंट होंगे, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आप सुप्रीम कोर्ट हो गए और मैं किसी मुखिया का चौराहे का इंसान. हाँ, अगर हम लोग की राय एक नहीं हो सकती, बट वी ऑल हैव टू रिस्पेक्ट आवर ओपिनियन. क्योंकि किसी की आस्था को मिटाकर अपनी आस्था बनाना ये किसी आस्था में नहीं दिखता. वीडियो का सारा कंटेंट और सारा इनपुट मैंने विकिपीडिया, BBC न्यूज़, ये रिपब्लिक टीवी नहीं या फिर आज तक नहीं, जो कि सिर्फ बकवासें करती हैं. मुद्दा को भटका रहे हो आप लोग. विकिपीडिया, BBC न्यूज़ और कुछ ओल्ड न्यूज़पेपर से मैंने कलेक्ट करा है. वीडियो को बनाने में काफ़ी मेहनत हुई है. यू कैन सी माई स्वेट. अगर आपको अच्छा लगे वीडियो तो प्लीज़ लाइक कर देना. अगर चैनल पे नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना. और अगर किसी को टट्टी या पॉटी करना है तो मेरे कमेंट सेक्शन में कर देना, बिकॉज आई नो किसी को ख़राब भी लग सकता है. ये PUBG वाला है क्या? Don't get offended. I'm not influenced with any of the party. I always talk on facts. जो सही लगता है मैं वही बोलता हूँ, रिसर्च करता हूँ. कुछ बोलने से पहले उसको देखता हूँ, उसको सोचता हूँ, उसके बाद ही बोलता हूँ. तो अगर आपको अच्छा लगे वीडियो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब करना. अगर वीडियो अच्छा नहीं भी लगे तो प्लीज़ डिसलाइक भी करना. आई रियली वांट टू हैव अ जेन्युइन कॉम्प्लीमेंट्स फ्रॉम यू. कोई फेकबाजी नहीं, कोई दोस्ती यारी ऐसे कुछ नहीं. अगर आपको वीडियो सही लगा है तो प्लीज़ वीडियो पे लाइक कीजिए
चैनल पे बने रहिए। आगे मैं इसी तरह से मैं कुछ मोटिवेशन और एजुकेशन के ऊपर वीडियो ला रहा हूँ, कोशिश कर रहा हूँ बनाने की, जो भी कुछ है या फिर जो भी कुछ रिसोर्सेज है उसे कलेक्ट करके वीडियो बनाने की कोशिश करता हूँ। वीडियो देखने के लिए शुक्रिया तहे दिल से। आपका जो भी ओपिनियन है आप प्लीज़ कमेंट सेक्शन पे लिखें। अगर आपको ये वीडियो अच्छा नहीं लगा तो वो भी आप लिखें। आई लव टू सी योर ओपिनियंस एंड फीडबैक ऑन दिस। दिस इज़ इमरान साइनिंग ऑफ फॉर नाउ। सी यू इन द नेक्स्ट वन। बाय बाय, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।